क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान औ क़ाल शत्रुल ईमान। व ऐज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतुन ऐसरुहु मऊनतन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, मंदूबीन हज़रात, आए हुए मुअक्कर उलमा, शुअरा और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, एक मजलिस मुनक़्क़िद की गई वलीमे से क़ब्ल, रुख़्सती के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इत्तिफ़ाक़ी अम्र है कि तकरीबन 97 से मैं इस इलाके का काज़ी हूँ। उससे पहले तो अपने अकाबिर के मातहत क़ज़ात का काम अंजाम देता रहा हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा एक मौका आया कि जिसकी इत्तिला मुझे मिली कि ये निकाह हरम में होने वाला है। मैं चौंका कि ये कौन सा भाई मामला है। जिंदगी में कभी हालात ऐसे सामने आए नहीं थे, तो मैं बड़े ताज्जुब में, इस्तेजाब की हालत में रहा कि आखिर ऐसा कैसा, ये कोई दिखावा, रियाकारी या कुछ और तो नहीं है। खैर, अपने से बड़े उलमा से मैं हमेशा राब्ता करता हूँ। मुफ्ती साहब एक हैं मेरे बहुत चाहने वाले, उनके बड़े भाई मुफ्ती थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। तो उनसे, उनका तो इंतकाल हो गया, छोटे भाई से मैंने राब्ता किया तो कहा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के दिल में भी अल्लाह ताला कोई बात डाल सकते हैं, कोई तमन्ना जायज़ तमन्ना कर सकता है, इसमें कोई रियाकारी की बात नहीं है। अल्लाह ने दिल में डाला कि मेरा निकाह हरम में होना चाहिए, अल्लाह करवा दिया, करवा देते हैं, बहुत सारे होते हैं निकाह। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना जावेद साहब बहुत डर रहे थे, बड़ा परेशान थे कि कैसे हो निकाह। मैंने उन्हें हिम्मत दी और जो अपने से बंद पड़ा, अपने लेटर पैड में मैंने दूल्हा दुल्हन की इजाजतनामे को लिखवाया और इस बच्चे को मैंने दिया इजहार करके, जाओ हिम्मत करके अल्लाह इंतजाम कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के उस काजी के कागजात को देखकर वो जुबानी बताएंगे, अल्लाह ने रास्ता हमवार किया और मौलाना जावेद साहब की रहनुमाई और रहबरी में निकाह हुआ। हो सकता है अल्लाह किसी के दिल में डाल दे कोई जायज तमन्ना, तो क्या नाजायज हो जाता है क्या जायज तमन्ना का डालना? हाँ, उसमें दिखावा नियत न हो, रियाकारी नियत न हो। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। बहुत लंबी हदीस है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस। इमाम बुखारी ने सबसे पहले इस हदीस को लिखा है। तमाम अहादीस हैं, लाखों अहादीस हैं, लेकिन उसमें इस हदीस को उन्होंने अपनी किताब का पहला हदीस चुना, पहली हदीस रकम फरमाई कि हर अमल का दारो मदार नियत पे होता है। नियत अगर दुरुस्त है तो अमल दुरुस्त होता चला जाएगा, नियत में अगर फुतूर है तो अमल भी गड़बड़ और सड़बड़ होता चला जाएगा, उसमें बरकत नहीं होगी।
तो बहरहाल एक निकाह की मजलिस कायम हरम में हुई और फिर रुखसती यहाँ हुई। अब जो है एक मजलिस दीनी कायम करने का भी दिल में दाइया मौलाना जावेद के अजीज़ इजहार के अल्लाह ने डाल दिया। और इस बच्चे से मैं बचपन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि इस मोहल्ले में दो लड़के मुझे इतने प्यारे, इतने नेक बच्चे मुझे मिले कि मैं इन्हें अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता। एक इजहार बचपन से नात पढ़ने का बड़ा शौक, चाहे कोई बुलाए न बुलाए, खुद से पहुंच करके। लेकिन मैं चाहता था कई मरतबा के इन्हें अपने साथ भी ले जाऊं जलसों में, जहां जहां जाया करता हूं, लेकिन वो मोहब्बत मैं नहीं दे सका। लेकिन उनकी मोहब्बत बदस्तूर आज तक रही, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक रिश्ते में भी मामला तय हुआ। खैर, और एक बच्चा था हमारे अब्दुल मुत्तलिब साहब का लड़का जो इंतकाल कर गया, नाम जहन से उतर गया जी, शांत था ना वो बच्चा, बहुत नेक। पूरे गांव वाले गवाही देंगे, सर भूल गए होंगे आप लोग, नौजवान तबका तो याद है, फिरोज साहब को याद है, दूसरों को। बहुत नेक थी बच्चा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। पूरा महल्ला उस बच्चे के लिए रोया था। तो ये दीनी ख्यालात की बुनियाद पर आज एक दीनी मजलिस कायम हुई, जिसमें अजीम शायर हिंदुस्तान की गालिबन से मुतारफ नहीं हो, लेकिन लोगों से सुना कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आके सुना भी तो कुछ अच्छा ही सुना अल्हम्दुलिल्लाह। और अशार भी बहुत शरीयत के दायरे के अंदर ही थे, शायद शरीयत के दायरे के बाहर न थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम हो और शायर हो तो बाकमाल बन जाता है, और अगर शायर हो आलिम न हो तो बड़ी बर्बादी का सामान बन सकता है। जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा था, खूब नहीं बहुत बुरा कहा था, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। ये शिरकिया कलाम, बल्कि खुदा ही उल्टाड़ कर देकर रसूलुल्लाह को उसकी जगह बिठा देना हुआ। किताब है मेरे पास, ऐसे ही उठपटांग बात मैं नहीं करता। न जाने कितने कितने अशार कह गए हैं जो शिर्क से भरे हुए हैं। समझते हैं कि हमने अशार बहुत उम्दा कह दिए, लेकिन अपने ईमान को गारत करके दुनिया से चले जाते हैं। चे जाए कि दुनिया से वाहवाही बटोर लेते हैं। भाई आलिम हो और फिर अशार कहे तो इस्लामी दायरे, शरीयत के दायरे के अंदर रह करके, और न शोरा जहन्नम के कुंदन बनाए जाएंगे। आका नामदार सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुअरा के बारे में बड़ी खतरनाक बात कही। और ऐसे भी शायर अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में, जैसे कि हस्सान इब्न साबित का अशार शायर मुहतरम ने, नाम से वाकिफ नहीं, उन्होंने मुफ्ती तारिक जमील साहब, नाम तो सुना था, अशार कभी सुने नहीं थे। मैं बहुत यूज बहुत कम करता हूँ मोबाइल वगैरह। उन्होंने जो अशार हजरत हस्सान इब्न साबित के पढ़े, और भी अशार पढ़े, वो याद अरे हाँ, जवानों का सोच मैं बाग बाग हो गया, क्या याद आने लगे? नहीं, वो याद आने लगे। हजरत मौलाना जावेद साहब ने कहा कि आप वहां बैठी इधर चादर पे आइए। मैं कहा मुझे मदरसे का टाट याद आने लगा। हम लोग टाट कड़वा, इससे भी खतरनाक टाट में बैठते थे मदरसे में पढ़ने के जमाने में। वो अपनी असलियत को हम भूले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। ये तो हमारा याद रहा है कि हम टाट में बैठने वाले, हमें शाहों से क्या लेना देना। क्या था हजरत हस्सान इब्न साबित का पहला शेर क्या है? वअहसन मिनका लम तलिद वअहसन मिनका लम तरक़त ऐनी
व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। ये भूंडी आवाज को इन अच्छे आवाज वालों के सामने सुनाना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने इनको कबूल फरमा लिया है। मजमे को साकी तो साबित कर देने का मलका अल्लाह ने दिया है। अशार भी बहुत अच्छे लिखे हैं इन्होंने। अल्लाह इनको खूब ज्यादा खूब और तरक्की अता फरमाए और इखलास लिल्लाहियत के साथ इन्हें पढ़ने, हम सबको पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। बगैर इखलास से सारा पढ़ा सारा सुना सब बेकार हो जाता है। एक जमाने में दारुल में जब पढ़ रहा था सन 82 से 86 तक दारुल का बुलबुल रहा दारुल देवबंद का, तो उस जमाने में अशार पढ़ता था और छुपने की कोशिश करता था। लड़के पकड़ करके लेके जाके खड़ा कर देते, क्योंकि ना मैं ये नीयत रख के खड़ा होता था कि मेरी आवाज है और उन अकाबिरीन बुजुर्गान दीन के अल्फाज हैं, बस अल्लाह के बंदों तक इस आवाज के जरिए उन अशार को पहुंचा दूं, ये नीयत होती थी। आकाए नामदार सरवरे कौनैन की सना और सिफत को अपनी आवाज के जरिए से अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दो, चाहे कोई अच्छा समझे न समझे, इसकी परवाह नहीं होती थी। अल्लाह ने उसमें रूहानियत और नूरानियत दे दिया करके। तो बहरहाल दारुल का तराने का 2-3 शेर, क्योंकि मुशायरे की मजलिस है तो शेर कुछ और सुन लीजिए। ये इल्म हुनर का